हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, कैसा हुआ आपका आज का पेपर? देखिए, काफ़ी लोगों के मैसेज आए, लगातार पेपर भी भेजा गया मुझे कि सचिवालय रक्षक का पेपर हो गया है, इसको प्लीज़ आप सॉल्व करा दो। तो देखिए, यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिनका पेपर नहीं था। आज पेपर था उत्तराखंड में सचिवालय रक्षक का, यानी कि सेक्रेटरीट गार्ड इसको बोलते हैं। योग्यता थी इसमें 10वीं। पेपर लेवल की बात करूँ तो पेपर लेवल में मैं यहाँ पे बांटूंगा पेपर देखने के बाद, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, टफ तो बिल्कुल नहीं था पेपर। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, कट ऑफ कितनी रहेगी, इसकी मेरिट कितनी जा सकती है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 100% जेन्यून आंसर की, हर क्वेश्चन का सही आंसर आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने आप क्वेश्चनों को मैच कर लीजिए और अपना स्कोर फिर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है इसमें, बस 30-35 पोस्ट ही हैं। तो इसलिए जो कंपटीशन है हार्ड रहेगा इसमें। ठीक है, इसकी जगह अगर बड़ी वैकेंसी होती तो फिर वहाँ पे आपका जो है कट ऑफ कम रहती, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाली है इस पेपर की। और ये पेपर जनरल सिलेबस पे था, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ इसमें एक भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों को पता है, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मेरा था या उसका था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड की किताबों से था, जो किताबें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी अपनी मेहनत है सबकी, कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ पे खुद जनरेट नहीं कर रहा है, सभी क्वेश्चन किताबों से ही निकलते हैं। तो आप सीधे आंसर की पे डिस्कस, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्वेश्चनों पे, आंसर की दूंगा, आप अपना मैच कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची इसमें है ऑप्शन बी, शार्दुल, यानी कि शेर। शेर का पर्यायवाची होता है मृगेंद्र, शेर, सिंह, व्याघ्र। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो ये पेपर सेट कौन सा है ये मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चनों के हिसाब से आप मैच कर लेना आंसर की। संयुक्त वाक्य दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान होगा, संयुक्त वाक्यों में हमेशा हमारे जोड़ने वाले शब्द आते हैं, संयोजक शब्द। तो यहाँ पे देखिए साफ पता चल रहा है, संयोजक शब्द है ऑप्शन सी में, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो देखिए, अन्यथा और एवं, फिर, अथवा, इसलिए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य के संयोजक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामिस का विलोम। तो सामिस का विलोम था इसमें निरामिस, ऑप्शन डी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो ये होता है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में जो हमारा जय भट्ट का शिलालेख है ना, उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का उल्लेख भी मैंने आपको हिंदी के कोर्स में भी कराया। यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो हिंदी में जो यह शब्द है, ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण पूछा है, यहाँ पे सर्वनाम हुआ वैसे तो यह, लेकिन यहाँ पे विशेषण की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो तब वो सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव होगा। देखिए, मुष्टि का जो तद्भव होता है वो होता है मुट्ठी, ऑप्शन सी। कारक के कितने भेद होते हैं। यहाँ भी देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन आए भाई, कारक के 8 भेद होते हैं, कितनी बार आपको पढ़ाया है। भाषा का आरंभ किससे होता है। तो भाषा, देखिए, भाषा की सबसे मूल इकाई क्या है भाई, भाषा की सबसे मूल इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ध्वनि। भाषा का आरंभ ध्वनि से तो होता है ना। ध्वनि के, फिर ध्वनि को प्रतीकात्मक रूप से हम जब लिखते हैं तो फिर क्या होता है, उससे हमारा क्या बनता है, ध्वनि को जब हम प्रतीकात्मक लिपि में लिखते हैं तो वर्ण बनते हैं, वर्ण से फिर हमारे क्या बनता है, अक्षर बनता है, अक्षर से फिर हमारा शब्द बनता है। ये भाषा पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाक्य वगैरह का तो पूछा नहीं है, तो भाषा का जो आरंभ होगा वो ध्वनि से होगा, साउंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो देखिए भैया, सेज का मतलब होता है सैया, सोने वाला बिस्तर। सैया की तुलना आंखों से कर दी गई है, तो जहाँ पे भी तुलना वाली बात होती है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसमें सही था, रूपक। शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो संश्लिष्ट होता है, देखिए ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, संश्लिष्ट होता है, देखिए ली आधा सौ ये वाला, फिर ट, ये होता है शुद्ध रूप। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में, अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो अस्मिता से दोस्तों होता है, देखिए, अपनी पहचान। ठीक है, सत्ता की पहचान या अपनी पहचान, जड़ की पहचान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्मिता मतलब पहचान होती है अपनी, ऑप्शन सी। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अरण्य रोदन का मतलब होता है फालतू का रोना, दिखावा, जैसे बहुत से लोग करते हैं खाली। ठीक है, बहुत हर बार रोना धोना बस हो गया और कुछ नहीं। स्ट्रांग बनना है लाइफ में और हर चुनौती को स्वीकार करना है। तो अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ में रोना, ऑप्शन बी इसमें से उत्तर था, बेकार में ही रोना। ठीक है, व्यर्थ में रोना। चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, साफ दिखेगा आपको। कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना है। मार्मिक बना है, साहित्यिक बना है, स्वाभाविक बना है। मालिक जो शब्द है वो इक प्रत्यय नहीं है, इसमें ऑप्शन बी होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा है भैया, देखिए, ईमानदारी, भाव दर्शा रही है ना, दूध सेना हिमालय नहीं है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। कथन को उद्धत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई कथन ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उस कथन को लिखने में हम दोनों साइड ये कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और इसी को कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, यानी कि ऑप्शन डी इसमें से उत्तर है।
निम्न में से चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा भाई सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और चिदम्बरा के लिए ही पंत जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हिंदी के सिंपल क्वेश्चन आए थे भाई, हिंदी बहुत लेवल की जिस हिसाब से मैंने सोचा था पूछा जाएगा, लेकिन ठीक किया क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन थी हाई स्कूल ही थी इसमें। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए घोष वर्ण आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पे साफ पता चल रहा है हमारा। देखिए तीसरा चौथा पांचवा जो होता है सघोष होता है वो वर्ग का, तो इसमें तीसरा चौथा देखिए ट ठ पहला दूसरे में आ रहा है, क ख ख भी दूसरे में आ रहा है, च छ पहले दूसरे में आ जा रहा है, केवल मौ बचा, तो मौ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सघोष या घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है। ठीक है, सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का, जबकि हिंदू शब्द हमारा फारसी का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी था ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए सभा, शनि में हमेशा बोलता जब भी स्त्रीलिंग वाला पुल्लिंग वाला क्वेश्चन आता है तो इसके आगे आप विशेषण लगाओ। अच्छी सभा कि अच्छा सभा, अच्छा शनि अच्छी शनि, अच्छा जंगल की अच्छी जंगल, अच्छा मेला या अच्छी मेला। तो सब में आपको पता चला मेला जंगल शनि सभी क्या है? पुल्लिंग है, केवल सभा जो है स्त्रीलिंग है। अच्छी सभा, सभा अच्छी थी, अच्छी ई आ गया ना इकारांत, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं भाई, हमने कई बार पढ़े हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर विस्मय बोधक भी होता है, संदेह सूचक भी होता है, अर्थ बोधक विधान अर्थक भी होता है। अर्थ बोधक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है। ठीक है, तो हमारा विस्मयादि बोधक और संदेह सूचक विधानार्थक ये सभी वाक्य के प्रकार हैं, नहीं है जो होगा वो अर्थबोधक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है देखिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है हमेशा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी। 5 दोस्तों वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया भाई कॉपी में। ठीक है, 5 दोस्तों की जो लोकेशन आ रही थी वो इस प्रकार से आ रही थी, देखिए PTSQR, यानी कि बीच में कौन है पूछ रहा है, तो ये एस बीच में होगा एस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर था ऑप्शन ए एस। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो ये भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पीरियड पे मिला था 2008 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है 2008। चीनी यात्री फाइयान ने काशीपुर की यात्रा कब की थी? गोविशांग की। तो ये सिंपल सा था भाई, यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे आप। 634 के आसपास तो आया था वो, 636 में पहुंचेगा ना भारत में, अगर 634 में आया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कनेक्ट करना था, तो 636 ईस्वी इसमें सही था। किस त्यौहार को श्री पंचमी भी कहा जाता है? तो श्री पंचमी कहा जाता है बसंत पंचमी को, ऑप्शन ए। मध्य हिमालय का पुरातत्व जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है इसकी रचना की है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर था यशवंत सिंह कटोच। प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये हमारा चंद्रकूट पर्वत पे है, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? तो हाथी पर्वत है हमारा औली गुरसों के निकट चमोली में, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल भी याद रखना आपने। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे हमारे, इसका जो राइट आंसर दोस्तों ज्ञान सिंह बिष्ट। ठीक है, ज्ञान सिंह बिष्ट को नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर नियुक्त किया गया था। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम वाली जो एक किताब है मदन मोहन करगेती जी की, उसमें ये पॉइंट दिया गया ज्ञान सिंह बिष्ट वाला। ये महेंद्र सिंह बागड़ी, पितृशरण रतूड़ी जी, ज्ञान सिंह बिष्ट, ये सभी, जनरल शहनवाज खान, सभी आज़ाद हिंद फौज से रिलेट करते हैं। लेकिन नेहरू ब्रिगेड की जो बी कंपनी थी इसके प्रमुख जो बनाए गए थे ज्ञान सिंह बिष्ट थे वो। ठीक है, इसलिए मैं बोला 100% आपको जेन्युइन आंसर की मिलेगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैं 100% सही दे रहा हूँ आपको। किसी स्थान पर उद्योगों की स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे जरूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री के सामने। तो परिवहन चाहिए भैया, श्रम चाहिए, बाजार चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थान की आवश्यकता जरूरी नहीं है किसी भी उद्योग के लिए वहाँ पे। लेकिन परिवहन ट्रांसपोर्ट चाहिए और लेबर भी चाहिए और मार्केट भी चाहिए। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी? तो क्या कर रहा है देखिए, ऊपर वालों का वर्ग कर रहा है, जोड़ दे रहा है। जैसे कि 5 का वर्ग 25, 25 धन 3 का वर्ग 9, 34 आ गया। तो यहाँ पे भी आप कर दो, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 16 और 25 41। तो 41 कौन से ऑप्शन में? डी, 41 आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? तो ये है RS टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया, ऑप्शन बी। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा की सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, वैसे कनेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा है भैया हमारा अल्मोड़ा का। ठीक है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139।
भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो 32,87,263, ये सही आंसर था। 32,87,263 ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। यदि बीते हुए कल, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया था, रीजनिंग पोर्शन में भी कराया था आपको, जो हमारी 50 प्रैक्टिस सेट वाली टेस्ट सीरीज चली थी ना। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना जिसने 50 टेस्ट सीरीज फॉलो की थी हमारी, जो अभी भी चल रही है, 40 पेपर हो रहे हैं, उसमें से कितने प्रश्न आए। एक बार मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर था बुधवार, ठीक है, ऑप्शन बी। ज़्यादा मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, अब सॉल्व कराने में टाइम लगेगा। इसमें जो सीरीज़ बनना था ना, देखिए सीरीज़ क्या क्या बननी थी, ACBB की सीरीज़ बननी है। देखो ध्यान से देखोगे आप तो, ACBB ACBB ACBB, तो बस हो गया। बीच में क्या डालना था, देखिए ACBB, यहाँ पे बी आता, फिर हमारा ACBB, यहाँ पे भी बी आता, AC यानी कि हमारे पास BBC, फिर यहाँ पे हमारा A, BBCA कौन से वाले विकल्प में है, तो BBCA ऑप्शन में ये बनता हमारा, ठीक है। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पे थी, तो कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी हमारी हो जाएगी जोशीमठ में, ठीक है, ऑप्शन डी। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन थे, तो भैया ये हमारे कौन थे, कत्यूरी शासक था सबसे पहले, वासुदेव। वासुदेव या वसंत देव बोलते हैं ना, इसने ही ये उपाधि धारण की थी, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है, ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। इनमें से कौन सा आएगा भैया, सीरीज दी थी हमको, सीरीज में क्या हो रहा था, देखिए ध्यान से देखिए, 3 दूना 6 हो रहा था, 6 तियाँ 18 हो रहा था, 18 तियाँ 54 अगला पद आता है, 18 चक्को 72 अगला पद आएगा इसमें, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, 2 चक्को 8, 8 पंचे 40 और 40 छक 240, अगला पद 240 होता, यानी कि अगला पद 72 और 240 होंगे, तो यहाँ पे 40 के बाद 72 आएगा, ऑप्शन ए में 72 सही था, ठीक है। तो 72 इसका राइट आंसर है। राजी जनजाति का मुख्य देवता है भाई, तो राजी जनजाति के मुख्य देवता हमने आपको कई बार बताए हैं, ये हमारे कौन है, बागनाथ देवता, ऑप्शन बी। संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, जो हमारी ना फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका सबसे मेन फीचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दोस्तों विधायिका और कार्यपालिकाओं में शक्तियों का जो पृथक्करण है वो हमारा दिखाया जाता है, ठीक है। सबसे मेन इसमें यही पॉइंट बनेगा, विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन, ओके। अगला देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है हमेशा, वेस्ट टू ईस्ट। पुंगाड़ी क्या था, तो पुंगाड़ी गोरखा काल में एक भूमिकर था भाई, ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, कई बार बनता है क्वेश्चन, तो इसमें जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन बी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले किस राज्य में उपयोग हुई, तो केरल में हुई थी 1982 में, लेकिन प्रायोगिक तौर पे यहाँ पे अगर केरल ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में भी इसका ट्रायल किया गया था, ठीक है, तो गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ऑफिशियली केरल के विधानसभा चुनाव में यूज होता है 1982 में, लेकिन गोवा में भी उपयोग हुआ था, तो यहाँ पे केरल है नहीं ऑप्शन में, नहीं तो हम इसको प्रत्याविदित करते, गोवा में भी उपयोग है, तो गोवा इसका सही आंसर होगा। मुचकुंद गुफा भैया यहीं पे पड़ती है माणा गाँव में हमारी, तो ये बद्रीनाथ के निकट हो जाएगी, ऑप्शन बी। कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो भैया देखिए विष्णु ताल हमारी गढ़वाल में आ जाएगी। वैसे एक सात ताल हमारी चमोली में भी है, एक सात ताल नैनीताल में भी है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विष्णु ताल तो कुमाऊं रेंज में है ही नहीं, कहीं पे है क्या विष्णु ताल कुमाऊं क्षेत्र में, कहीं नहीं है ना, तो विष्णु ताल ही गढ़वाल क्षेत्र में होगा। ये सात ताल हमारी नैनीताल वाली है, द्रोण सागर काशीपुर में, भीमताल नैनीताल में। व्हाइट का सही प्रतिबिंब क्या होगा भाई, देखिए इसको ध्यान से अब, ठीक है। तो वाइट का सही प्रतिबिंब हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने पेपर में लिख के उल्टा भी देख सकते थे आप, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन देख लेना भाई, मैं अभी अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मिरर का जो करेक्ट मिरर इमेज होगी। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो हिल यात्रा रिलेट करती है भैया हमारी पिथौरागढ़ जनपद से। कौन सा यहाँ पे ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के सहयोग से जो हमारा संयंत्र लगा वो हमारा दुर्गापुर वाला लगा, ऑप्शन सी दुर्गापुर। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 1874 में। पहले पटवारी पद था, बाद में 1874 से इनको पुलिस शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई, तो 1874 सही आंसर है। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था, तो ये 1580 में बांटा था, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा स्थल भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, तो इसका राइट आंसर था भैया धोलावीरा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है, संस्थागत स्रोत बोल रहा है, देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट,
तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए संस्थागत स्रोत पूछ रहे हैं ना, संस्थागत, तो ये हमारा साहूकार हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, वो हमारे क्या है, एक हिसाब से इंडिविजुअल या बोल सकते हैं हमारा निजी स्रोत है, कृषि साख का निजी स्रोत है, क्योंकि किसी भी साहूकार से मैं पैसे लेने जाऊंगा वो निजी स्रोत है, ठीक है, उसका कोई ऐसा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है ना, लाइक बैंक और कोऑपरेटिव जो हमारे समितियां होती हैं इनकी तरह। तो ऑप्शन सी था इसमें। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है, तो चैती गाथाओं में देखिए दर्द भी होता है, प्यार भी होता है, श्रृंगार भी होता है, सभी चीज़ें होता है, मायके के प्रति प्रेम भी होता है। चैती मतलब चैत के महीने में भिटोली नामक पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही था। सदैई, फूली, मायके के प्रति प्रेम सभी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए आंसर की क्या बोलती है इसकी। चंद शासन में कितने प्रकार के कर जमा किए जाते थे, तो भाई 36 रकम 32 कलम, नाम ही था भाई, स्लोगन था ना, 36 रकम, रकम का मतलब ही टैक्स होता है, तो 36 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही था 36। कृषि क्रियाएं किसके सेक्टर में आती है, तो हमारे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र। मालपा में भूस्खलन कब हुआ था, तो मालपा भूस्खलन हुआ था 1998, ऑप्शन डी। चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म मालकोटी में हुआ था, रुद्रप्रयाग वर्तमान, ठीक है, उस समय चमोली में था, लेकिन जैसे रुद्रप्रयाग बना तो मालकोटी गांव फिर आजकल वर्तमान में रुद्रप्रयाग में है। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड के दौरान कुमाऊं का राजा, मैंने बोला ये एवरग्रीन क्वेश्चन है आयोग का, ये हमेशा बनेगा, ये आपका वीडियो वीडियो और कनिष्ठ सहायक में भी बनेगा एक क्वेश्चन, हेनरी रैमजे से लिख के ले लो अभी। तो हेनरी रैमजे देखिए कुमाऊं का कमिश्नर या राजा कहलाता था, मतलब कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा, किंग ऑफ कुमाऊं। त्रिभुजों की आकृति इसमें टोटल मेरे तो निकल ली थी भाई, 32 वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, 32 त्रिभुज और 8 चतुर्भुज होंगे इसमें, ठीक है, 32 त्रिभुज और कितने 8 चतुर्भुज, ठीक है। या मेरे को लग रहा है ऑप्शन डी भी हो सकता है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं, अभी आंसर की बताइए, इन दोनों में से एक है पक्का। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था, तो जगह जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें शामिल थे पाल वंश, राष्ट्रकूट और हमारा प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के थे इसमें शासक, परमार नहीं था इसमें, ऑप्शन डी परमार सही हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने भू पैमाइश करके लगान वसूल किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था भाई, ठीक है, इसने पहले बार क्या किया, भू पैमाइश कराई, फिर उसी के आधार पर लगान यानी कि टैक्स वसूला था। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया, तो ये भैया हमारे DRDO का था, ठीक है, DRDO, और ये बेंगलोर में किया था इन्होंने, ऑप्शन सी सही था इसमें, DRDO। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पहले निर्वाचित विधानसभा बनी 2002 में, ठीक है, और पहले जो हमारे अध्यक्ष थे विधानसभा के निर्वाचित वो थे यशपाल आर्य, ऑप्शन ए सही है इसमें, यशपाल आर्य। अगर अंतरिम विधानसभा पूछता तो प्रकाश पंत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 72%। भारत एक ग्रामीण देश है, ऑप्शन ए सही था इसमें, 72%। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देखिए करंट अफेयर में एक क्वेश्चन दिया था, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था, शीतल राज जो कि पिथौरागढ़ जनपद से हैं, मात्र 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। तासी और नुंगसी जो है ना वो हरियाणा की हैं, वो उत्तराखंड की नहीं है। और बछेंद्री पाल की बात करते तो बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था 1954 में और एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने 1984, यानी कि 30 साल की उम्र में किया बछेंद्री पाल ने, ठीक है। तो थोड़ा देखिए डेप्थ में पढ़ना चाहिए आपको, तब चीज़ें समझ में आते हैं। पिथौरागढ़ जिला कब बना, तो पिथौरागढ़ जिला 24 फरवरी 1960, ऑप्शन है। 1918 में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित हुई, देखिए होम रूल लीग की शाखा जो है ना हमारी 1914 में कुमाऊं में तो हो जाती है, लेकिन 4 साल बाद गढ़वाल में भी होती है, कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन सी सही था इसमें, देहरादून। उत्तराखंड जी की ऑनलाइनर्स जो हमारे ई बुक हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, देहरादून में होम रूल लीग शाखा खोली गई थी। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, कोई पुरुष था, इसकी तरफ महिला ने इंगित किया, इशारा किया और बोला कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, जो इस आदमी की माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो स्त्री अपने बारे में ही बात कर रही है। ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की, मेरे बाप की इकलौती बेटी है, यानी कि मैं ही तो हूँ, और तो पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा, ठीक है, माता है तो क्या संबंध हो जाएगा, वो पुरुष उसका पुत्र है भाई, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें, पुत्र।
किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो देखिए 1857 के आसपास खनेती, किसी खनेती जो थी, यानी कि सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, सुदर्शन शाह। गरुड़ शिला, देखिए अभी हमारी जिला दर्शन सीरीज चलिए परीक्षाओं में महाकुंभ, परसों ही मैंने ये पढ़ाया था गरुड़ शिला। ये हमारी पंचशिलाएं कहाँ पे स्थित हैं? चमोली जनपद में, बद्रीनाथ के निकट है गरुड़ शिला। कुनिंद मुद्राओं में किस लिपि का अंकन हुआ है? देखिए कुनिंद की जो मुद्राएं प्राप्त होती है ना हमको, अल्मोड़ा प्रकार की या जो भी है छत्तीसगढ़ प्रकार की, इन मुद्राओं को देखने के बाद ये पाया गया कि इसमें खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों का उपयोग किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो इनमें से भिन्न हो जाएगा भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। वेब ब्राउजर, एडोब फोटोशॉप और वर्ड, ये सभी एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर देखिए एप्लीकेशन ही तो हुआ वेब ब्राउजर एक, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है। एडोब फोटोशॉप हमारा जो फोटो वोटो एडिट करने के लिए होता है। वर्ड जो है MS वर्ड, ये एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ हो जाता है इसमें। 106वीं भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पे संपन्न हुई? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुई रिसेंटली वो जालंधर में हुई थी, ऑप्शन डी। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है कौन है? तो ये हमारे रीमो साहा थे, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था, रीमो साहा। ठीक है, बजरंग पूनिया नहीं होगा, साजन प्रकाश नहीं था, वैसे हाँ एलिमिनेशन भी हो सकता था इसमें। रीमो साहा इज द राइट आंसर। आई थिंक झारखंड से हैं। ISP का पूर्ण रूप है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो लाया गया था इसका सबसे पहले समर्थन किया भैया हमारे पटेल जी ने, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक था? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी देवीदत्त पंत। DD पंत जो हमारे भाई भौतिकी के क्या हैं वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मथुरा प्रसाद बमराड़ा, विपिन त्रिपाठी, यशोधर बैंजवाल, ये भी हमारे उत्तराखंड आंदोलन में शामिल थे ये, लेकिन ये इनका बैकग्राउंड जो हम बात करें वैज्ञानिक का नहीं था। नंदा राजा यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो ये 280 किलोमीटर, ऑप्शन सी। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो किरातों के लिए दोस्तों हमारा उसमें शब्द जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है कोल शब्द, ऑप्शन डी। ठीक है, कोल किरात, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार इसको फिर भी चेक कर लीजिएगा हाँ आप, ये वाला क्वेश्चन किरात वाला, इसमें भी थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं कमेंट कर दूंगा इसको, नहीं तो पिन कर दूंगा टॉप में। अगला देखिए, प्रवास के जननांकीय परिमाणों के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, सही है। प्रवास से देश के अंदर का जनसंख्या पुनर्वितरण होता है, ये भी सही है। जनसंख्या का पुनर्वितरण तो होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात असंतुलित हो गया, ये भी है भाई कारण, क्योंकि प्रवास ज़्यादा होगा तो ये भी तो एक असर पड़ेगा ही ना। मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो भाई हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी, राजनीतिक चेतना के लिए। निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ज़्यादातर नाग मंदिर जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। धौली नाग, बेनी नाग, ठीक है, काली नाग, सुंदरी नाग, और भी बहुत से नाग हैं, 4-5 नाग मंदिर और हैं। ठीक है, तो धौली नाग ये हमारा जो है शेष नाग, ठीक है, और तो ये मंदिर याद रखिए, ज़्यादातर नाग मंदिर पिथौरागढ़ में। आगामी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा। तड़ित झंझा किससे उत्पन्न होता है? देखिए थोड़ा हिंदी कठिन लगती है तो फिर आप इंग्लिश की तरफ जाइए भैया, मैं तब समझ पाएंगे, मैं ही कई बार नहीं समझ पाता हूँ ऐसे, तो ऐसा खतरनाक ट्रांसलेशन होता है। थंडर स्टॉर्म्स आर ओरिजिनेटेड बाई, जो हमारी बिजली चमकती है ना, होती है जो आवाज़ होती है झंझा तड़ित बिजली, वो किससे निकलती है? तो वो हमारी निकलती है दोस्तों कपासी वर्षी मेघों से। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर था, कपासी वर्षी मेघों से, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक्सेल में जो मूल इकाई है उसको सेल कहा जाता है। परसों ही क्वेश्चन कंप्यूटर वाले में भी कराया, जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पे ही। अल्मोड़ा जेल का निर्माण 1816, ठीक है, कई बार कराया है, आप सभी को पता ही है। इनमें से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों, काले बालों वाले और भारतीयों के बीच संबंध दर्शाता है? तो देखिए कुछ पुरुष यहाँ पे लंबे हो सकते हैं और कुछों के बाल काले भी हो सकते हैं और सफ़ेद भी हो सकते हैं, कुछ उनमें से भारतीय हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ ये जो चलेगा, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सही होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो जो मलारी में दोस्तों हमारे निकले थे ना, जो ग्रेव्स निकले थे, महापाषाण कालीन जो ग्रेव्स थी, उसका अध्ययन किया था सबसे पहले
चारण ने, यानी कि शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन बी सही था इसमें। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में देखिए हमारी मिलती है, लंका भैरव घाटी में मिलती है, भागीरथी में हमारी कौन सी गंगा, जानवी गंगा, जिसको जाड़ गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। भागीरथी और जाड़ गंगा, अभी हाल में ही उत्तरकाशी कंप्लीट किया था ना हमने जिला दर्शन में, परीक्षा वाणी का भाग 16 या 17 महाकुंभ, वहाँ पे साफ बताया था मैंने आपको, लंका नामक एक प्लेस उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है और यहाँ पर भागीरथी और जाड़ गंगा या जाह्नवी गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जाह्नवी सही था इसमें। टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? तो टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1978 से, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, अटकामा मरुस्थल भी है, ध्रुवीय प्रदेश भी है, दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है भैया। दक्षिण पूर्वी एशिया में तो सर्वाधिक जनसंख्या बसती है एशिया महाद्वीप की, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है इसका। एक कक्षा में मोहित का क्रमांक 18 है और नीचे से क्रमांक 13 है, यानी कि 18 धन 13 माइनस 1 कितना हो गया 30, और कक्षा में 6 लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में कितने लड़के होंगे? तो 30 माइनस 6 बराबर 24 लड़के होंगे कक्षा में, ठीक है, ऑप्शन सी सही था इसमें। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके किसने स्कूल खोला था? तो ये हमारा जॉन स्ट्रेजी ने खोला था भाई, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, जॉन स्ट्रेजी। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी आए थे कुमाऊं यात्रा पर 1929 में, माफ कीजिएगा 1929, जब वो कौसानी वगैरह भी घूमे और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर कहाँ पर आक्रमण किया? तो ये पूना में किया भाई, पूना में बहुत ज़्यादा भीषण रक्तपात किया था शिवाजी ने, शाइस्ता खान के बहुत लोगों को मार दिया था रातों रात, ऑप्शन ए सही था इसमें, पूना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज हमारा सचिवालय रक्षक का पेपर। अब आप मिला लो भैया, 1-2 क्वेश्चनों में हो सकता है गलती हो सकती है, इक्का दुक्का क्वेश्चन में, लेकिन लगभग जो आंसर किया कंप्लीट मैंने आपको 100% जेन्युइन आंसर की दे दी भैया। आयोग की भी यही आंसर की आने वाली है, मान के चलो। तो कितने आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। देखिए कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये एग्ज़ाम पेपर देखिए हाई स्कूल स्तर का था, और जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है वो 12वीं स्तर का है, तो वो भी ज़्यादा कठिन नहीं आएगा और बहुत से लोग इस बार निकलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।